सरस्वत्यै नमो नमः। ओम वरप्रदाय नमो नमः। ओम महाभद्राय नमो नमः। ओम महामायाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। भक्तों, सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं। इन्हें साहित्य, कला और स्वर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शुक्रवार को अन्य शक्ति स्वरूपों के साथ माँ सरस्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की थी। इनकी उपासना करने से कालिदास जैसे मूर्ख भी विद्वान बन गए। माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी को इनकी विशेष रूप से पूजन की परंपरा है। भक्तों, माँ सरस्वती की अनेक प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से कुछ पावन कथाओं को आज हम प्रस्तुत करेंगे। इन कथाओं के श्रवण से असीम सुख व शांति की अनुभूति होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ सरस्वती की कुछ प्रसिद्ध कथाएं। करते वंदन प्रथम पूज्य की, जो है गौरी पुत्र गणेश, सिद्धि विनायक हम भक्तों पर रखना अपनी कृपा विशेष। फिर सरस्वती का करके वंदन, करते हैं हम महिमा मंडन। ज्ञान की देवी सुर की सरिता, तू ही पावन तू ही पवित्र। माँ का आसन है हंसानन, निरंजना माँ है चतुरानन। जो भी करता माँ का ध्यान, उसको मिलता विद्यादान। सरस्वती माँ की कथाएं, उनमें से हम कुछ को सुनाए। सुनना भक्तों ध्यान लगा कर, हमसे वाहिनी सब पे कृपा कर। भक्तों, सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरने आदि समस्त चराचर जगत की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने श्री हरि की आज्ञा पाकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी कंपित होने लगी और एक अद्भुत शक्ति स्वरूपा चतुर्भुजी सुंदर मनमोहक स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक व माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जब श्री विष्णु की आज्ञा पाया, तब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया। नदी, झरने और पेड़ पहाड़ सृजित किया है धरा श्रृंगार। पर यह धरा थी बिल्कुल निर्जन, तब ब्रह्मा ने रचा नारी नर। सृष्टि रच के ब्रह्म पछताए, यह सृष्टि उन्हें जरा न भाए। सब कुछ शांत व सूना लागे, अब क्या करे वो इससे आगे। तब ब्रह्मा ने जला को लेकर छिड़क दिया है शुद्ध धरा पर। प्रकट हुई नारी एक सुंदर, हंसते वीणा दुज मुद्रा वर। छेड़ा है वीणा का जो तान, मिला है सबको ध्वनि का ज्ञान। भक्तों, ब्रह्मा जी अपनी कृति से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बनाई गई सृष्टि में जान आ गई। पंछी चहचहाने लगे, कलरव करने लगे, नदियाँ झरने कलकल करने लगे। समस्त जीवों में वाणी का संचार हो गया। पूरी पृथ्वी मानो मुस्कुराने लगी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी की स्तुति वंदना की। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सत्यलोक में परम पद दिया। इस प्रकार भक्तों, माँ सरस्वती का आविर्भाव हुआ। ब्रह्म विद्या एवं नृत्य संगीत क्षेत्र के अधिष्ठाता के रूप में नटराज, शिव एवं सरस्वती दोनों को माना जाता है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में
दोनों को एक प्रकृति का कहा गया है। अतः माता सरस्वती के अन्य नामों में इन्हें शिवानुजा अर्थात शिव की छोटी बहन कहकर भी संबोधित किया गया है। श्वेत कमल पर मैया विराजे, हाथ में इनके वीणा साजे, अन्य हस्त पुस्तक और माला, सब जीवों में वाणी डाला। मान किया ब्रह्मा का वंदन, स्तुति करके किया अभिनंदन, दिया ब्रह्मा ने सरस्वती नाम। सत्यलोक है माँ का धाम, माँ देती है कला स्वर ज्ञान, मूर्ख भी जिससे बने विद्वान, जो माँ का निस दिन कर पार, उनको मिलता माँ का साथ। ब्रह्म विद्या को देने वाली, माँ ही काली माँ ही कराली, जिन पे होती है माता सहाय, लक्ष्मी भी उन पे कृपा बरसाए। भक्तों, माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माना जाता है। एक बार की बात है, सरस्वती माता को एक अनुष्ठान में पहुंचने में देर हो गई और ब्रह्मा जी को यह महत्वपूर्ण अनुष्ठान समय पर करना था। इसलिए उन्होंने गायत्री नामक स्त्री से शादी रचाई और अनुष्ठान करने बैठे। तभी वहां सरस्वती माँ आ गईं। जब माता सरस्वती को शादी की बात पता चली तो वह निराश और क्रोधित हो गईं। उसने ब्रह्मा को श्राप दिया ताकि मनुष्य फिर कभी ब्रह्मा जी की पूजा न करे। हिंदू धर्म में पाई जाने वाली अधिकांश परंपराओं का यही मामला है। जबकि त्रिमूर्ति के विष्णु और शिव और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है, भले ही वह ब्रह्मांड के निर्माता हैं। बाद में माता को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कहा कि जहाँ वे अनुष्ठान करने बैठे थे बस वहीं उनकी पूजा होगी। भक्तों, इसी कारण से पूरे संसार में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है जहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है। बोलिए सरस्वती माता की जय। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी को करना था सस्मय अनुष्ठान, सरस्वती नहीं पहुँच पाएंगे इसका उनको हो गया भान। तब ब्रह्मा ने गायत्री माँ से यज्ञ हेतु है शादी रचाई। पता चला जब शारदा माँ को क्रोधा अग्नि से वो भर आई। दिया शाप फिर ब्रह्मा जी को, होगी नहीं अब कहीं भी पूजा। सुनो हे ब्रह्मा मंदिर आपका, पुष्कर छोड़ना होगा दूजा। इसीलिए संपूर्ण जगत में एक ही मंदिर का है वर्णन। पुष्कर ही बस एक जगह है जहाँ होता है ब्रह्मा पूजन। भक्तों, महाकवि कालिदास को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और खुद को सबसे विद्वान समझने लगे थे। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला से पीने के लिए पानी मांगा। महिला ने कहा कि पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास अपने ज्ञान के घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद नाम ना बताए हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि ये तो सही नहीं है। संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। ज्ञान की ये बात सुनकर कालिदास हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। महिला बोली कि ये भी सही उत्तर नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं। पहली धरती है जो हमारा बोझ उठाती है, दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल नहीं देते। कालिदास को समझ आ गया कि ये महिला कोई विद्वान है। उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर गलत बात कह रहे हैं। संसार में हठी भी दो ही हैं, नाखून और बाल। बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। ये बातें सुनकर कालिदास ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दो ही हैं,
एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है। दूसरे मूर्ख हैं दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। इस बात के बाद कालिदास महिला के पैरों में गिर पड़े। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थी। देवी सरस्वती ने कालिदास को सीख दी कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और मेरे भक्तों को इस बुराई से बचना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ा है। कालिदास ने देवी सरस्वती से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वे कभी भी घमंड नहीं करेंगे। बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। एक समय की बात है भक्तों, कालिदास थे कवि महान। उनको ज्ञान का हुआ घमंड, खुद को समझ सबसे विद्वान। एक दिन कर रहे थे यात्रा, रास्ते में लगी उनको प्यास। देखा कुएं पर जो महिला को, आ गए झट से उनके पास। कहा है माते पानी पिला दो, अतृप्त कंठ को तृप्त करा दो। कहा महिला ने परिचय दीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिए। जीत न पाए करके शास्त्रार्थ, फीका पड़ गया उनका ज्ञान। हाथ जोड़ कर मांगी क्षमा फिर, जब हुआ उनको माँ का भान। इसीलिए भक्तों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भक्तों, वसंत ऋतु में मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास भरने लगते हैं। यूँ तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, पर वसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। सरस्वती को कहते बागेश्वरी, देती स्वर कला विद्या दान। सरस्वती के जो भक्त हैं होते, उनको मिलता यश सम्मान। सरस्वती है संगीत की जननी, वीणा इसका है पहचान। हंस की करती है ये सवारी, माता की महिमा है महान। सरस्वती है वेदों की दात्री, शास्त्र भी इनका करते बखान। सारे कामना पूर्ण हो जाती, जो करते माता का ध्यान। ओम श्री ह्रीं सरस्वती नमः, माता का यही मूल है मंत्र। होते उन पे विशेष कृपा, जो घर में रखते सरस्वती यंत्र। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। माँ सरस्वती का प्राकट्य माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। इस वजह से हर साल सरस्वती पूजा होती है। इस तिथि को वसंत पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। माँ सरस्वती को माँ शारदा, भगवती, वीणा वादिनी, वाग्देवी, बागीश्वरी आदि नामों से पुकारते हैं। उनको पीला रंग प्रिय है, इसलिए वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की मिठाई आदि चढ़ाते हैं। प्रेम से बोलिए, सरस्वती माता की जय। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्यात
पर ऐसा धूप। वेद पुराण में वर्णित है माँ का ये स्वरूप। जिनसे जिह्वा चंचल है ना जिह्वा मुख चूप। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। सत्य निवासिन मैया का है उच्च स्थान। बिन उनके ना जग चले दुनिया मूर्ख समान। मूलतः ज्ञान की देवी है वीणा धारिणी नाम। जो पा लेता है उन्हें मन जाते हैं हर काम। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। करूँ मैं विनती कर जोरी, सब पे रखना ध्यान। हम बालक अज्ञानी माता, करना तुम कल्याण। तुम बिन जगना दिनचर्या, ना छाओ ना धो। सद्बुद्धि तुम दाती हो ज्ञान का रूप। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। हर घर जो निवासिनी, हर बालक में विद्वान। जो तुम्हें पाना चाहे है देती तुम स्थान। पूजा पाठ भी मैया के निश्चित दिन है खास। वसंत पंचमी सभी मनाते करते हैं उपवास। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। ज्ञान चेतना माँ से मिलता, माता है परिपूर्ण। माता मैं तुमसे यही चाहूँ, ज्ञान प्रसाद का चूर्ण। जिह्वा पर तुम वास करो माँ, करो ज्ञान की बात। अधर्म डसे ना कभी हमें, घेरे न कोई पाप। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। सुर संगीत की देवी तुम हो, तुम ही मंत्र में गुण। जो जपता ओ मैंग कभी, कर देती हो निपुण। राजहंस पर शोभित माता, अजब है मीठा भाव। हर बालक बस तेरा चाहे, सफल होने का छाव। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती उमा।
तुमको है मन में बसाता, सुंदर दे परिणाम। ना कोई डर उसको सताए, करे न कोई निराश। धर्म की रक्षक तुम देवी हो, बस तेरा है आस। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। श्वेत वर्ण चंदा सा चमके, सर पे मुकुट अद्भुत। ज्ञान की देवी तुम ही हो मैया, हम सब तेरे सपूत। विद्या दाती ज्ञान की देवी, इतना कर उपकार। निर्मल मन मेरा रहे सदा, ज्ञान का भर भंडार। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। ब्रह्मा विष्णु आदर करते, हर पल है हरदम। सकल मनोरथ पूरा करती, डरता माँ से अधर्म। हे कल्याणी अर्ज है मेरी, चाहो बस मैं ज्ञान। पूरा कर दे माँ शारदे, सारे ये अरमान। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। देव दुलारी आप हो माता, अर्पण है ये भाव। मुख की वाणी भर मिठास से, रुके न मेरी नाव। पुस्तक धारिणी खास है तेरी, रचना सब चरितार। करता तो बस तुम ही हो माता, मुझे ज्ञान का स्वार। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। भक्त तुम्हें बुलाए माता, कलम की थाम लो डोर। अज्ञानी बालक हो माता, शब्द चयन कमजोर। ना कोई आशा है जगत से, चारों ओर अंधियार। शब्द की भाषा से लड़ूं, कलम मेरा हथियार। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। कभी जो मेरा मन विचलित हो, गलत हो मन की चाह। वीणा धारणी कलम की देवी, तुम ही दिखाना राह। सत्य अहिंसा पथ पर लाना, डाल के विद्या विवेक। स्वच्छ हो सारे मन के इरादे, काम करो सब नेक। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्यादात्री माँ,
सरगम ताल में ताल अनेक। लय धारा है तुम्ही से मैया, तुम्ही से सारे टेक। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ, है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। प्रजापति स्वयं भुवनो, सप्तऋषि सतकाम। तुमसे जुड़ा है धर्म यहाँ, तुम्ही से इनका नाम। विद्या ज्ञान की जड़ तुम्ही हो, रहना माँ सन्मुख। घर मेरे तुम वास करो, डसे न कोई दुख। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ, है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। महिमा तेरी जितने कहूँ, लगे है मैया थोर। शिव हरि फौजी लिखे ये वाणी, ज्ञान की कर दो भोर। प्रकाश पुंज हो तुम्ही, विवेक की आशा और विश्वास। हर क्षण तेरा ही वर्णन, अज्ञान की करती नाश। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ, है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। चरण कमल में रख लो मैया, विनती भाव है मोर। ज्ञान की देवी हो मैया, ज्ञान हाथ तेरे डोर। हर पल हर दम बस ये चाहूं, नए बने सब में। तेरी कड़ी जब जोड़ पिरो, बन जाए एक गीत। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ, है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। श्री गणेश की पूजा संग में, माता तेरी विशेष। दुनिया करती तेरी आराधना, हरदम और हरमेश। लाभ की देवी दयावती तुमसे है कण कण। तेरे बिना ना कोई पल हो, ना हो कोई क्षण। है विद्यादात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ।
रचना गीत संगीत प्रकार। तुम बिन माता सब अधूरा, शब्द हो चाहे साहित्य। तेरी आशीष से सब संभव है, नाटक नाट्य नृत्य। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। जीवन की सुगम राह विशाल, अचेत अवस्था की चेतना, ज्ञान रूपी तुम ढाल। आओ माता कर जग में, जग को राह दिखाओ। भटका राही राह निहार, राह की राज समझाओ। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। है विद्या दात्री माँ, है सरस्वती ओ माँ। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासिनी, धृति मंगलकारी। मैया धृति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी। अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला। मैया दाएं कर माला। शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे। गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया। मैया उनका उद्धार किया। बैठी मंथरा दासी, बैठी मंथरा दासी। रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो। मैया ज्ञान प्रकाश भरो। मोह
वाग्देव्य विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दैवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। श्री गणेश का ध्यान लगा के शिव गौरा को शीश झुका के मात शारदा का सुमिरन कर मन वाणी को शुद्ध बनाकर अति शुभदायक कथा सुनाओ। शुभ मंगलमय गाथा गाओ, मन में श्रद्धा भाव जगाकर सुनो कथा सुखदायक सुंदर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। माघ माह के शुक्ल पक्ष को तिथि पंचमी पर आए जो पर्व वसंत पंचमी प्यारा कहलाए वह अतिशय न्यारा। इसी पर्व की पुण्य कहानी युगों युगों की बात पुरानी आज तुम्हें मैं बतलाती हूँ, दिव्य झलक अब दिखलाती हूँ। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को भारत में ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को माघ पंचमी, ऋषि पंचमी तथा ज्ञान पंचमी आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु जन पीले वस्त्रों को धारण करके माता सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। शिक्षा, साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती की भावयुक्त पूजा से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर सर्वदा के लिए जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रशस्त होता है। इसी दिन ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, जिस कारण लोगों को शीत ऋतु के ठिठुरन से राहत मिलती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी कल्याणकारी होती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हुआ कब किस प्रकार है, इसका ग्रंथों में वर्णन किया पुराणों ने शुभ गायन। धर्म शास्त्रों के अनुसार कथा सुनो हृदय में धार, उपनिषदों की है यह वाणी श्रवण जिसे करता हर प्राणी। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। वेद पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने जब पहली बार जड़ चेतन जग जीव बनाया, सृष्टि को सब तरह सजाया। क्षिति जल पावक वायु अंबर, पशु पक्षी वन बाग समुंदर, सूर्य चंद्रमा अगणित तारे, सब ही मन को लगते प्यारे। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। मात शारदा का वरदान। भक्तों, पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने पंच तत्वों सहित नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की, तब उनके मन में ब्रह्मांड भ्रमण करने की बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई। फिर ब्रह्मा जी अनेकों प्रकार से विचार करते हुए
ब्रह्मांड भ्रमण को निकल पड़े। इस प्रकार ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को एक मूक स्थिति में देखा, अर्थात चारों तरफ केवल खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी, जिसे देखने के पश्चात ब्रह्मा जी का मन बड़ा उदास हो गया और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि अभी मेरी रचना में कुछ महत्वपूर्ण कमी अवश्य रह गई है, जिस कारण चारों ओर मूक स्थिति छाई हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार करते हुए इस गंभीर और जटिल समस्या के निवारण हेतु अपनी हथेली पर जल लिया और संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। ब्रह्मा जी ने जल को लेकर मन ही मन संकल्प धार कर नारायण की विनती की, जब प्रकट हुए श्री हरि विष्णु तब ब्रह्मा जी ने किया प्रणाम। बोले नारायण सुख धाम, हो किस कारण आज उदास, बतलाओ सब बातें खास। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। ब्रह्मदेव बोले हे भगवान, सृष्टि सृजन से व्याकुल है मन, शब्दहीन सृष्टि है सारी, चिंता है इस कारण भारी। हे प्रभु श्री हरि करो उपाय, शीघ्र समस्या यह मिट जाए, वाणी पाकर जग हर्षाए, चतुर्दिशाओं में सुख छाए। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अपनी समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु उसी क्षण आदि शक्ति माता दुर्गा का आवाहन करने लगे। भगवान श्री हरि के आवाहन पर भगवती माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई और फिर ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना के उस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की बातों को सुनने के बाद माता आदि शक्ति दुर्गा उसी क्षण एक गंभीर मुद्रा में स्थित हो गई, जिसके बाद माता दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी देवी का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा और अन्य दो हाथों में पुस्तक एवं माला शोभायमान थी। उस देवी का ऐसा अद्भुत और अलौकिक स्वरूप था, जिसकी उपमा शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती। इस प्रकार माता दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने अपनी वीणा का ऐसा मधुर नाद किया कि पल भर में ही सारा ब्रह्मांड वाणी प्राप्त करके चहक उठा। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। दिव्य प्रकाश पुंज से बाहर देवी प्रकट हुई एक सुंदर, तन पर श्वेत वस्त्र अति सोहे, रूप अलौकिक जन मन मोहे, चतुर्भुजाओं में है पावन, वीणा पुस्तक हार सुहावन, शीश मुकुट है सूर्य समान, शोभा उपमाहीन महान। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। उसने फिर चहुर निहारा, शब्दहीन ब्रह्मांड था सारा, फिर मन में कुछ सोच विचार, छेड़ा है वीणा का तार, वीणा का झंकार हुआ जब, महामौन मिट गया सकल तब, कोलाहल चहुदिश में छाया, जीव जंतु सबने स्वर पाया। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, वीणा के मधुर नाद से समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल की धाराओं में कोलाहल व्याप्त गया
और वायु के वेग में सरसराहट होने लगी। इस प्रकार जब संपूर्ण ब्रह्मांड शब्दों को प्राप्त करके चहक उठा, तब समस्त देवताओं ने दिव्य स्तोत्रों के साथ भावपूर्वक स्तुति करते हुए ब्रह्मांड में शब्द और रस का संचार करने वाली उस तेजस्विनी देवी को ब्रह्म ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के नाम से संबोधित किया। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी और शक्ति बनेगी। इस प्रकार माता दुर्गा सबको शुभ आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई और समस्त देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, उस दिन वसंत ऋतु के माघ मास की पंचमी तिथि थी। इसी कारण माता सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में वसंत पंचमी का यह पावन पर्व तभी से सर्वदा के लिए लोक प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। तिथि वसंत पंचमी को ही प्रकट हुई माँ सरस्वती जी। इस कारण पावन त्योहार बना सकल सुख का आधार। इस दिन माता ज्ञान दायिनी, विद्या बुद्धि स्वर प्रदायिनी, भक्तों पर करुणा करती है, खाली झोली को भरती है। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। ऋग वेद में है शुभ वर्णन, इनकी गुण गाथा का पावन। इनसे जग होता चैतन्य, धन्य है इनकी महिमा धन्य। सुख समृद्धियों का संसार, पतझड़ वन में नित्य बहार। क्षितिजल पावन गगन चराचर, सब माँ की करुणा पर निर्भर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी को माता सरस्वती के जन्म के अतिरिक्त और भी अनेक प्रेरक घटनाओं से जुड़ी है, जो इस पावन पर्व को और भी महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट बनाती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन त्रेता युग में माता सीता को खोजते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम तपस्विनी माता शबरी की कुटिया में पधारे थे और माता शबरी ने प्रेम भाव से मीठे मीठे बेरों को चख चख प्रभु श्री राम को खिलाकर परम पद प्राप्त किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वर्ष में वसंत पंचमी के दिन उनकी विशिष्ट पूजा अर्चना की जाएगी। कहते हैं कि तभी से इस वरदान के फलस्वरूप संसार में माता सरस्वती की निरंतर पूजा होने लगी। कुछ लोग वसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी भी करते हैं, परंतु इसका किसी भी कथा के साथ कहीं कोई भी संबंध नहीं मिलता है। यह प्राचीन काल का मात्र एक शौक है, जो अब तक कुछ लोगों द्वारा परंपरागत जीवंत बनाया हुआ है। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है, मगर किस प्रकार, आइए श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। वसंत पंचमी का त्योहार याद दिलाता बारंबार, पृथ्वीराज के बलिदानों को, स्वाभिमान को, सम्मानों को। वसंत पंचमी के ही दिन पर अफगानिस्तानी हमलावर पृथ्वीराज को युद्ध कराकर ले गया संग में बंदी बनाकर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान। माता शारदा का वरदान। गौरी ने लेकर तलवार पृथ्वीराज पर किया प्रहार, दोनों आंखें जब दी फोड़, तो फिर हंस के दिया है छोड़। पृथ्वीराज ने लेकर बाण किया शब्द भेदी संधान, बाण लगा गौरी को जाकर, गिर गया वह पल में धरती पर। माता शारदा का वरदान है यह पर्व
अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। भक्तों, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। संयोगवश यह घटना भी वसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। वसंत पंचमी का दिन सिख समुदाय वालों के लिए भी बड़ा विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के दिवस से गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह संपन्न हुआ था। वसंत पंचमी का पर्व राम सिंह कूका का भी याद दिलाता है, क्योंकि इसी दिन लुधियाना के भैणी ग्राम में सन 1816 ईस्वी में कूका जी का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हुए। इसी दिन महान प्रजापालक राजा भोज का जन्म दिवस भी आता है और इसी दिन हिंदी साहित्य की अमर रवि भूति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जन्म हुआ था। ऐसी ही और भी अनेकों प्रेरक और अद्भुत घटनाओं के कारण यह पर्व और भी विशिष्ट तथा शुभदायक बन जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ऋतुराज वसंत का भी आगमन हो जाता है, जिस कारण लोग ऋतुराज के स्वागत के लिए भी उत्साहित होकर पर्व मनाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। वर्ष में 6 ऋतुएं आती है, जो मन को अति हर्षाती है, जिनसे जग गति को पाता है, परिवर्तित होता जाता है। किंतु 6 ऋतुओं में ज्येष्ठ, पुण्य प्रभावी अतिशय श्रेष्ठ, ऋतुराज बसंत कहलाए, जिसमें पतझड़ भी हर्षाए। मातृ शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। ऋतु बसंत में तो पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं सुंदर, फूलों पर बहार छाते हैं, हर एक कली महक जाती है। खेतों में सरसों लहराए, गेहूं की बाली मुस्काए, भंवरे गुजारे चहुओर, कोयल के स्वर से हो भोर। मातृ शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। प्रत्येक दिन एक नई उमंग से सवेरा होता है, जो चारों दिशाओं को नवीन चैतन्यता से भर अगले दिन को आश्वासन से संपन्न कर देता है। इसी कारण इस पावन ऋतु वसंत के आगमन पर लोग त्योहार मना के अत्यंत उत्साहित होते हैं। वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेकों तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए विजयादशमी का है, विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है। जो व्यापारों के लिए अपने तराजू बांट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। इसी कारण इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी के दिन पूजन, सरस्वती माता का सुमिरन, भक्तों का दुख दोष मिटाए, बुद्धि को नित्य प्रखर बनाए। इस दिन पूजा का विधान सुनो सभी जन देकर ध्यान, विधिवत पूजा करने से ही होती सफल कामना मन की। मातृ शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मातृ शारदा का वरदान। इस दिन प्रातः ही उठ जाएं, नित्य कर्म करके सुख पाएं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर करे स्नान ध्यान, फिर जाकर श्वेत वस्त्र को तन पर धारे, देवी माँ का नाम उचारे, पूजा स्थल
स्वच्छ बनाए, वहाँ पे चौकी एक बिछाए। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, स्नान आदि करने के पश्चात पीले वसंती या सफेद वस्त्र को धारण करें। तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ बनाकर वहां गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पे माँ सरस्वती की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित कर गौरी, गणेश, लक्ष्मी नारायण और नवग्रह की विधि पूर्वक भाव सहित पूजा करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य व लाल रोली सहित एक एक करके सबकी शास्त्र सम्मत आराधना करें। श्रद्धा सहित माँ सरस्वती का मंत्र जाप करके पीले व मीठे चावलों का भोग लगाएं। फिर बेसन के लड्डू, केले एवं मिष्ठान आदि भी अर्पित करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करके क्षमा प्रार्थना कर पूजा को संपन्न करें और भक्तों को प्रसाद बांटकर माँ वीणा पाणी को शीश झुकाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक वसंत पंचमी को पूजा करने वाला समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन में नित्य सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। बसंत पंचमी का शुभ पूजन करता है जीवन को पावन। इस दिन माता को ध्याता जो भक्ति मुक्ति शक्ति पाता, वो मन मंदिर में जलती ज्योति आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। माता सरस्वती खुश होकर देती है अति मन चाहा वर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। मात शारदा करे कृपा जब गूंगा भी वाणी पाए, तब कर्ण बधिर सब सुने सुनाए। पंगुल पग पाके हर्षाए, गाथा दिव्य अनन्या गाए। रोहित जन जन तक पहुँचाए, कथा सुने सानंद जो सादर तर जाए निश्चय भव सागर। मात शारदा का वरदान है यह पर्व अतीव महान, है यह पर्व अतीव महान, मात शारदा का वरदान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ मन को एकाग्र करके बुद्धि प्रदान करता है। इस दिन की पूजा से माँ बागेश्वरी वाक सिद्धि प्रदान कर साधक के कंठ को सर्वदा के लिए निर्मल कर देती है। वसंत पंचमी के दिन छात्रों को अवश्य माता की आराधना करनी चाहिए। आज के दिन गायन, वादन, लेखन अथवा संगीत के किसी विधा का कार्य अगर प्रारंभ किया जाए तो निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वसंत पंचमी को माता सरस्वती के साथ रति और कामदेव का पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि आज ही रति और कामदेव का पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था, इसीलिए इनके पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। आज के दिन माता सरस्वती साधक के जीवन से समस्त अमंगलों का नाश कर देती हैं तथा जो भी मन, वचन और कर्म सब प्रकार से आज माता की आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह मान सम्मान, सुख, वैभव तथा लौकिक और पारलौकिक सुखों से सर्वदा के लिए संपन्न हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता सरस्वती की जय। सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभव शालिनी, सद्गुण वैभव शालिनी।
शरण जो आए उनका उद्धार किया। मैया उनका उद्धार किया। बैठी मंथरा दासी बैठी मंथरा दासी रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो। मैया ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान तिमिर का मोह अज्ञान तिमिर का जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो। स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता ज्ञान चक्षु दे माता जग निस्तार करो।